नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। और रात तालुके में सोनपुर गांव में सोनपुर नाड़ कचेरी कार्यालय में श्री शिवशरण हड़पद अप्पण्ण नम्र जयंती मनाई गई। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा दें। कर्नाटक भाजपा। कर्नाटक में मूवी टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर 1 से 2% सेस लगाने की संभावना। पाकिस्तानी सेना एक बार फिर बेनकाब बॉर्डर पर आतंकियों को दिखा रही घुसपैठ का रास्ता, सामने आई तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, तालाब बन गई सड़कें। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुके में सोनपुर गांव में सोनपुर नाड़ कचेरी कार्यालय में सीडीपीओ ऑफिस में श्री शिवशरण हड़पद अप्पण्ण नम्र जयंती मनाई गई। आज सुबह को 11 बजे अपने अपने कार्यालयों में श्री हड़पद अप्पण्णा के चित्र की पूजा और माला चढ़ाकर जयंती मनाने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसी मौके पर नाड़ कचेरी अधिकारी नकुशा और गाँव के निवासी मोहन ने मीडिया से बात किया। अलीम पाशा की रिपोर्ट। आज हम इस नाड़ कचेरी ऑफिस में शिवशरण हड़पद अप्पण्ण जयंती आज मना रहे हैं सोनपुर नाड़ कचेरी में। आज सभी जिलाडಳಿತ में सभी हड़पद अप्पण्ण का जयंती मना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जयंती करने के लिए ऑफिस को आए हैं। मेरा नाम मोहन, मुक्कम सोनपुर। ग्राम के अंदर के बोल तो नाड़ कचेरी के अंदर तहसील कार्यालय जो रहता ना, उसके अंदर नाड़ कचेरी है, वो नाड़ कचेरी के अंदर मनाया गया है। खुद हमारे साथ खुद मैडम है, हम उनसे ही बात करेंगे। मैडम ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? नकुशा। कन्नड़ है ನಕುಶಾ। ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣ ಹಡಪದ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस्तीफा दें, ठगे गए दलित समुदाय के लोगों को उनका पैसा वापस मिले और आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के दोषियों को सजा मिले। बेंगलुरु में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अशोक ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले को छिपाने का स्पष्ट फैसला किया है। अशोक ने पूछा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का मुखौटा उतर गया है, जिससे पता चलता है कि वे कितने बेदाग है। मुख्यमंत्री आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले का दोष अपने अधिकारियों पर मढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद को क्लीन चिट दे दी है और सारी गलतियों के लिए अपने अधिकारियों को दोषी ठहराया है। अगर अधिकारी दोषी है तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो वे उसी पद पर क्यों बने हुए हैं? वरिष्ठ भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने लोगों के पैसे को फर्जी खातों में डाल दिया है। अशोक ने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इसमें कोई भूमिका नहीं है। बैंक अधिकारी जांच सीबीआई को सौंपना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने मामले को दबाने के लिए इसे विशेष जांच दल को सौंप दिया। सीएम डरे हुए हैं। मैंने 40 से अधिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराए हैं, लेकिन सीएम ने उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके बजाय उन्होंने एसटी निगम के एमडी जीजी पद्मनाभ को हर चीज के लिए दोषी ठहराया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर्नाटक सीने और सांस्कृतिक श्रमिक कल्याण विधेयक 2024 को लागू करके मूवी टिकटों और ओटीटी सदस्यता पर 1 से 2% उपकर लगाने पर विचार कर रही है। विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि राज्य में सिनेमा टिकट सदस्यता शुल्क और संबंधित प्रतिष्ठानों से उत्पन्न सभी राजस्व पर एक उपकर लगाया जाएगा, जिसे सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण उपकर के रूप में जाना जाता है। उपधारा 1 के तहत लगाए जाने वाला उपकर ऐसी दरों पर होगा जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, और यह सिनेमा टिकट सदस्यता शुल्क और संबंधित प्रतिष्ठानों से उत्पन्न सभी राजस्व पर 2% से अधिक नहीं होगा, लेकिन 1% से कम नहीं होगा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना की एक और करतूत उजागर हुई है, जिसमें वह आतंकियों को बॉर्डर पर लाकर घुसपैठ का रास्ता दिखा रही है। इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आतंकी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर आतंकियों को लाकर एरिया दिखा रही है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दिखा जा सकता है कि पाक आर्मी आतंकियों को अपने बंकर में पनाह देकर घुसपैठ के रास्ते के बारे में दिखा और बता रही है। यह तस्वीरें पाकिस्तान के कोटली और उसके आसपास के इलाकों की है। तस्वीरों में दिख रहा है कि आतंकियों के पास हथियार है और साथ में पाकिस्तान के कमांडोज भी मौजूद है। इन आतंकियों को पाक आर्मी द्वारा फॉरवर्ड एरिया दिखाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। अभी भी कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की सी बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 28 डिग्री तक हो सकता है। वहीं 22 से 24 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री तक हो सकता है। 25 और 26 जुलाई को भी हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से काफी गर्मी पड़ रही थी और पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ था। ऐसे में आज सुबह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। हालांकि सड़कों पर भरा पानी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए नई मुसीबत है। जल भराव दिल्ली एनसीआर में नई समस्या नहीं है। थोड़ी भी तेज बारिश से यहाँ की सड़कें तालाब बन जाती है। यूपी देश भर में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का हिंदुओं के बीच अहम स्थान है, क्योंकि हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु ही किसी इंसान के जीवन के अंधकार को दूर कर उसे प्रकाश का रास्ता दिखाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों का पूजन किया जाता है और उन्हें दक्षिणा देने का विधान है। इस दिन व्रत, दान, पुण्य और पूजा पाठ करने से जीवन में काफी लाभ मिलता है। कहा जाता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करने से जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अन्य समाचार। यूपी के गोंडा जिले में हुए हादसे के बाद अब राजस्थान से बुरी खबर है। यहां अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी पलटने का मामला सामने आया है। यह हादसा अलवर स्टेशन और माल गोदाम के बीच हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। बताया जा रहा है कि हादसा 21 जुलाई की रात करीब 2:30 पर हुआ। दरअसल अलवर शहर से होकर गुजरने वाली मथुरा ट्रैक पर बने अलवर गुड्स स्टेशन से रेवाड़ी जाने वाली एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पलट गए। मालगाड़ी के डिब्बे मथुरा ट्रैक पर पटरी से उतर गए। वहीं इस हादसे के बाद मथुरा अलवर ट्रैक पर चलने वाली कई गाड़ियां प्रभावित हुई है। रेलवे की तरफ से इस घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल हादसे के बाद इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर इस मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से कैसे उतरे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान अपने चरम पर है। आम लोगों के साथ बिहार के नेता भी उनके इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। अब तक 30 से ज्यादा नेता अलग अलग पार्टियां छोड़कर जन सुराज के साथ जुड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने एक आदेश जारी कर अपने नेताओं को जन सुराज अभियान से दूर रहने की सलाह दी थी। अब जन सुराज में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट देखकर लगता है कि जल्द ही नीतीश कुमार की जनता दल, यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी ऐसे ही लेटर जारी करने पड़ेंगे। प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जन सुराज अभियान से लगातार बिहार के सभी जिलों से लोग जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में आम लोगों के साथ ही कई दलों के राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में राजद, भाजपा और जेडीयू से जुड़े कई नेताओं ने अपने दलों से इस्तीफा देकर जन सुराज की सदस्यता ली है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री तथा लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में मौजूद थे। इस पारंपरिक बैठक में कांग्रेस के सुरेश, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल राजद के अभय कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के
प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष ने नीट का मुद्दा भी उठाया है। इसके अलावा रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाकर पहचान दिखाने का मुद्दा भी उठाया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि टीडीपी सरकार उनके नेताओं को राज्य में टारगेट कर रही है, लिहाजा उनको सुरक्षा मिले। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू होने वाला है, जो कि 12 अगस्त को समाप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के मुख्य समीक्षा कक्ष में होगी। केन्या में दुनिया के सबसे खूंखार किलर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक करके 42 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। 42वीं महिला की हत्या करने के बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब उसने 2022 से अब तक 42 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूली तो केन्या पुलिस के भी होश उड़ गए। सीरियल किलर के इस खौफनाक कबूलनामे के बाद पुलिस ने 9 शवों को बरामद भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिलाओं की हत्या करने के बाद वह उन्हें बोरे में पैक कर देता था, फिर उन्हें कहीं कूड़े या नाले में फेंक आता था। ज्यादातर महिलाओं को वहां बोटी बोटी काट देता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को भी इसी तरह मार डाला था। पुलिस का कहना है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं और नैरोबी में उसका परीक्षण चल रहा है। नैरोबी के कूड़े के ढेर में इन महिलाओं के शत विक्षत शव मिले हैं। सीरियल हत्याओं के मामले में गिरफ्तार मुख्य संदिग्ध ने 42 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की है। आपराधिक जांच निदेशालय के प्रमुख मोहम्मद अमीन ने संवाददाताओं से कहा, संदिग्ध ने 42 महिलाओं को लालच देकर मारने और डंपिंग साइट पर शवों को ठिकाने लगाने की बात कबूली है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। और रात्रि तालके में संतपुर गांव में संतपुर नाड़ कचेरी कार्यालय में श्री शिवशरण हड़पद अप्पण्णनवरा जयंती मनाई गई। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि सीएम सिद्धरामैया इस्तीफा दें, कर्नाटक भाजपा। कर्नाटक में मूवी टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर 1 से 2% सेस लगाने की संभावना। पाकिस्तानी सेना एक बार फिर बेनकाब बॉर्डर पर आतंकियों को दिखा रही घुसपैठ का रास्ता, सामने आई तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, तालाब बन गई सड़कें, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।